नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र चढ़ार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 में आज हम बात करेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित हैं। तो पहला फैक्ट देखते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री। तो इसका आंसर क्या होगा? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है? तो जिस काल में मतलब मानव की जो घटनाएं होती हैं उनका लिखित वर्णन नहीं मिलता है तो उस काल को प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट है मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा इतिहास। हिस्ट्री मानव जीवन का लिखित वर्णन है। आग का आविष्कार किस युग में हुआ? तो आग का आविष्कार पुरापाषाण युग में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य व्यापार यानी मुख्य आधार क्या था? तो पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार करना। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? तो इसका आंसर है नवपाषाण युग में। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता को कई नामों से जानते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता आदि के नाम से जाना जाता है। अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट है सिंधु सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो सिंधु सभ्यता का काल है भाई 2500 ईसा पूर्व से 1750। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। अगला फैक्ट देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो सिंधु घाटी सभ्यता से घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से प्राप्त हुए। अगला फैक्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, क्योंकि यह शहरी सभ्यता थी तो इनका व्यवसाय होगा व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था और कृषि उस समय पर प्रचलित नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला फैक्ट देखते हैं। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? जो हड़प्पा की सभ्यता है वह कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंधु घाटी में घर किससे बने थे? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उस समय जो मकान बनाए जाते थे वह किस चीज़ से बनाए जाते थे? ईंटों से। वहाँ पर ईंटों के अवशेष प्राप्त हुए। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल महत्वपूर्ण थी? तो कपास। अगला फैक्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो इसका आंसर क्या होगा? दयाराम साहनी ने। तो और कब की? 1921 में। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम और प्रमुख बंदरगाह लोथल था। यहाँ से जहाज़ों के और समुद्री व्यापार की जानकारी मिलती है। अगला फैक्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इसका आंसर क्या है? राजस्थान। जो सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा जो स्थल है वह आज वर्तमान में राजस्थान में है। तो अगला फैक्ट देखते हैं। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर है 1921। 1921 में हड़प्पा की खोज हुई। अगला फैक्ट देखते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी?
तो हड़प्पा के जो लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति समतावादी, उचित समतावादी थी। अगला फैक्ट देखते हैं, नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? तो वह नखलिस्तान के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। अगला फैक्ट देखते हैं, हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला? तो जो हड़प्पा सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य मिला है और वह कालीबंगन के नाम से एक स्थल था, उस पर मिला है और वर्तमान में वह राजस्थान में है। राजस्थान। अगला फैक्ट देखते हैं, अगला फैक्ट है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर मिला, तो वह कहाँ प्राप्त हुआ? तो स्नान घर था वह मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में स्नान घर भी मिले। अब अगला फैक्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उस समय पर मुद्राओं का प्रचलन था, तो उस समय पर आद्य शिव का यानी आदि शिव का चित्र मिलता था। जैसे कि वर्तमान में महात्मा गांधी जी का चित्र है मुद्रा पर, वैसे ही उस समय पर आद्य शिव का चित्र था मुद्रा पर। अगला फैक्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो का एक अन्य नाम है तो मृतकों का टीला के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ? तो जो सैंधव स्थल हैं तो उनके उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक प्रकीर्णन मिला? तो वह है बैल का सर्वाधिक प्रकीर्णन हुआ। अगला फैक्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? मतलब भारत में भी स्थित है और जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह मुख्य रूप से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सिंधु घाटी सभ्यता है। और जो लोथल है वह भारत का हिस्सा है, भारत का स्थान है। और कालीबंगन जो है वह भी भारत का हिस्सा है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।